यार जरा सोचो, एक ऐसी मशीन जो खुद खुद रेलवे ट्रैक बिछाती जाए, बिना रुके, बिना थके। न ज्यादा मजदूर चाहिए न हफ्तों का इंतजार। बस मशीन चलती रहे और ट्रैक बनता रहे। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन भाई ये हकीकत है। और ये हो रहा है अपने भारत में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे की उस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रही है। टाटा कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो रेलवे ट्रैक बिछाने का काम इतनी तेजी से करती है कि सुनकर दंग रह जाओगे। तो दोस्तों, बने रहो इस वीडियो में शुरू से आखिर तक, क्योंकि आज की जानकारी के बाद आप भी कहोगे, यार, भारत अब सच में बदल रहा है। दोस्तों, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। भारतीय रेलवे का एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस लक्ष्य है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक रेल नेटवर्क बनाना। और इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत हर साल 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछा रहा है। अब यह नंबर कितना बड़ा है, यह समझने के लिए एक कंपैरिजन देता हूं। पूरे स्विट्जरलैंड देश का जितना रेल नेटवर्क है, यानी उनके पास जितनी कुल पटरियां हैं, उससे भी ज्यादा ट्रैक हम अकेले एक साल में बिछा रहे हैं। जरा सोचो इस बात को, एक पूरा देश का नेटवर्क, और हम उससे ज्यादा हर साल कर रहे हैं। बोलो भाई, बात बनती है ना? बनती है नहीं? लेकिन यहां एक बड़ी चैलेंज थी। इतनी तेज रफ्तार से काम करने के लिए पुराने तरीके बिल्कुल काम के नहीं थे। पहले ट्रैक बिछाने का काम पूरी तरह हाथ से होता था। सैकड़ों मजदूर, भारी भरकम सामान और हफ्तों की मेहनत। इसमें न सिर्फ समय बर्बाद होता था, बल्कि ह्यूमन एरर का खतरा भी रहता था। तो भारतीय रेलवे ने सोचा, अब वक्त आ गया है नई टेक्नोलॉजी अपनाने का। और यहीं से एंट्री होती है टाटा की उस रेवोल्यूशनरी मशीन की, जो आज हमारी कहानी का असली हीरो है। तो दोस्तों, दसरी मरिया, बात करते हैं इस मशीन की। टाटा कंपनी ने एक अत्याधुनिक ट्रैक लेइंग मशीन बनाई है, और ये मशीन एक ही बार में पूरे 1.8 किलोमीटर तक का ट्रैक बिछा सकती है। सुना? एक बार में 1.8 किलोमीटर? ये मशीन कैसे काम करती है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक मूविंग फैक्ट्री की तरह है। आगे से रॉ मटेरियल जाता है, मशीन के अंदर प्रोसेसिंग होती है, और पीछे से तैयार ट्रैक निकलता रहता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट असेंबली लाइन पर बनता है। बस फर्क यह है कि यह फैक्ट्री खुद चलती रहती है। पहले जो काम सैकड़ों मजदूर मिलकर हफ्तों में करते थे, वो अब ये अकेली मशीन कुछ ही दिनों में कर देती है। इससे काम की स्पीड तो बढ़ी ही है, साथ ही क्वालिटी भी काफी बेहतर हुई है, क्योंकि मशीन हर बार एक जैसा परफेक्ट काम करती है। न थकान, न लापरवाही। फिलहाल इस मशीन का इस्तेमाल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में हो रहा है, यानी वो खास रेल रास्ते जो सिर्फ माल गाड़ियों के लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में इसे पूरे देश के रेलवे नेटवर्क में डिप्लॉय किया जाएगा, और तब असली खेल शुरू होगा। अब दोस्तों, एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, वो आज भी उतनी स्पीड पर क्यों नहीं चलती? ये ट्रेन्स तो बन गई, टेक्नोलॉजी भी है, तो फिर रोक क्या रहा है? जवाब है, हमारे पुराने ट्रैक। जी हां दोस्तों, भारत के ज्यादातर रेलवे ट्रैक दशकों पुराने हैं। ये ट्रैक उस जमाने में बने थे जब ट्रेनें इतनी तेज नहीं चलती थीं। अब इन पुराने ट्रैक पर अगर 200 की स्पीड से ट्रेन दौड़ाओ, तो ट्रैक डैमेज हो सकता है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगी, और सबसे बड़ी बात, सेफ्टी रिस्क बढ़ जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो ट्रेन तो फेरारी जैसी बन गई, लेकिन सड़क अभी भी कच्ची है। तो गाड़ी चाहे कितनी भी तेज हो, अगर सड़क नहीं बनी तो स्पीड नहीं निकलेगी। इसीलिए अब भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है, नए और मजबूत ट्रैक बनाओ जो हाई स्पीड ट्रेनों को हैंडल कर सके। और इसी काम में टाटा की ये ट्रैक लेइंग मशीन सबसे बड़ा हथियार बन रही है। अब बात करते हैं एक और बेहद इंटरेस्टिंग चीज की, बैलास्टलेस रेल ट्रैक। नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना? चलो, आसान भाषा में समझते हैं। जो नॉर्मल रेलवे ट्रैक होते हैं,
उनके नीचे छोटे छोटे पत्थर बिछे होते हैं। इन्हें बैलास्ट कहते हैं। ये पत्थर ट्रैक को सपोर्ट देते हैं। लेकिन जब ट्रेनें बहुत तेज चलती हैं तो ये पत्थर हिलने लगते हैं, ट्रैक की अलाइनमेंट बिगड़ने लगती है और फिर मेंटेनेंस का झंझट शुरू हो जाता है। बैलस्टलेस ट्रैक में नीचे पत्थरों की जगह सॉलिड कंक्रीट का बेस होता है। इसकी वजह से ट्रैक बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है और इसे बार बार ठीक नहीं करना पड़ता। जापान में बुलेट ट्रेनें इसी टेक्नोलॉजी पर चलती हैं और वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को आराम से हैंडल करती हैं। अब भारत भी इसी रास्ते पर चल पड़ा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में यही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और जैसे जैसे भारत के और हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनेंगे, यही बल्लास्टलेस ट्रैक हर जगह दिखेगा। दोस्तों, एक बात सोचो, अगर आपके घर के पास से बुलेट ट्रेन गुजरे तो क्या होगा? आवाज इतनी होगी कि बात करना मुश्किल हो जाए। बच्चों की नींद टूटे, बुजुर्गों को परेशानी हो। तरक्की तो हो लेकिन लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाए। ये तो ठीक नहीं ना। भारतीय रेलवे ने इस बात को सीरियसली लिया है। इसीलिए अब हाई स्पीड ट्रैक के किनारे नॉइज बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। ये बेसिकली ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं जो ट्रेन की आवाज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसे आसपास के इलाकों में फैलने से रोकती हैं। मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बन रहा है, वहां ये नॉइज बैरियर्स पहले ही लगाए जा चुके हैं, खासकर उन जगहों पर जहां ट्रैक घनी आबादी के बीच से गुजरता है। ये एक बहुत जिम्मेदारी भरी सोच है, क्योंकि असली तरक्की वो होती है जिसमें लोगों की सुविधा और सुकून दोनों का ख्याल रखा जाए। अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो बिल्कुल देसी है, और वो है रेलवे ट्रैक पर मवेशियों का आना। गाय, बकरी, भैंस, ये जानवर अक्सर पटरियों पर आ जाते हैं। इससे ट्रेन ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, ट्रेनें लेट होती हैं और कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। अब जब हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी तो ये समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। 200 से 300 की स्पीड पर अगर सामने कोई जानवर आ जाए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए रेलवे ट्रैक के दोनों किनारों पर अब मजबूत फेंसिंग लगाई जा रही है। अभी स्टील की फेंसिंग का यूज हो रहा है, जो काफी मजबूत और टिकाऊ है, लेकिन आगे चलकर बांस की फेंसिंग भी लगाने की योजना है। बांस इसीलिए क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, तेजी से ग्रो करता है और कॉस्ट भी कम आती है। यानी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो इकोनॉमिकल भी है और इको फ्रेंडली भी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भारतीय रेलवे सिर्फ पटरियां नहीं बिछा रहा, बल्कि एक पूरा नया और आधुनिक सिस्टम खड़ा कर रहा है। टाटा की ट्रैक लेइंग मशीन, बेलास्टलेस ट्रैक, नॉइज बैरियर्स और फेंसिंग, ये सब मिलकर भारत के रेलवे को एक नए युग में ले जा रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में जब आप वंदे भारत या बुलेट ट्रेन में बैठकर 300 की स्पीड से सफर करोगे, तो याद रखना, ये सब आज के इन्हीं फैसलों और इन्हीं मशीनों का नतीजा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, कमेंट करो कि भारतीय रेलवे का कौन सा बदलाव आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, ताकि ऐसी और जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। जय हिंद।